Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. In today's video I am going to talk about the differences between विलायती sheep breed and रामपुरी sheep breed। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी ब्रीड लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, वैसे तो दोनों ही शीप ब्रीड्स बहुत अच्छी ब्रीड्स मानी जाती हैं इंडिया में और दोनों ही काफ़ी पॉपुलर ब्रीड्स हैं, बट बहुत से लोगों को इन दोनों ब्रीड्स में थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा भाई विलायती है, कौन सा रामपुरी है। स्टार्टिंग में जब मैं शौक़ में उतरा था तो मुझे भी यही कन्फ्यूज़न रहता था कि यार कौन सा विलायती शीप है और कौन सा रामपुरी शीप है। दोनों को देखो तो थोड़ी सी सिमिलर लगती हैं। अगर आप इसमें थोड़े से आगे आ चुके हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है आपने इस लाइन में, अगर आप मेंढे पालते हैं मेंढेबाजी या बकरेबाजी में, तो आप फिर भी एक आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये भाई रामपुरी ब्रीड है और ये एक विलायती ब्रीड है। मगर जब आप इस चीज़ में नए होते हैं तो आपको दोनों ब्रीड्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि आप समझ नहीं पाते कि ये विलायती है या रामपुरी है। और इन दोनों की मैं आपको इस वीडियो में ख़ासियत भी बताऊँगा कि कौन सा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पहचान पे बात कर लेते हैं कि आप अगर एक विलायती शीप या रामपुरी शीप देख रहे हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानें कि ये कौन सी ब्रीड का शीप है। तो आपको अभी स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे, उनमें मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो की एक साइड एक विलायती शीप का बच्चा है और दूसरे साइड एक रामपुरी शीप का बच्चा है। तो दोनों ही सिमिलर एजेस के ही हैं, 6 to 11 मंथ्स के अंदर ही हैं दोनों। और इनमें अगर मैं आपको इनकी खासियत बताऊं कि आप दोनों में से रामपुरी कौन सा है और विलायती कौन सा है, आप कैसे पहचान सकते हैं, तो वो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुरी मोस्टली आपको कलर्स में ही मिलेंगे, कि रामपुरी बहुत से कलर्स में आते हैं। और जो विलायती हैं ऐसा नहीं कि वो कलर्स में नहीं आते, लेकिन मोस्टली विलायती वाइट या ब्लैक ही दिखेंगे आपको। ज़्यादातर कलर्स में भी आते हैं बट मोस्टली आपको वाइट और ब्लैक विलायती शीप्स ही दिखेंगे। अब इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप कलर पे से थोड़ा ध्यान दें कि कलर में कौन सा जानवर है। और दूसरी चीज़ आप अगर देखें तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो ब्लैक एंड वाइट शीप है जो कि रामपुरी है, इसके सींग ऊपर से उठ के आ रहा है, बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो विलायती शीप है उसके नीचे की तरफ से हो रहा है। तो यही सबसे बड़ी खासियत होती है रामपुरी और विलायती में देखने के लिए, कि रामपुरी के सींग थोड़े ऊपर से उठ के आते हैं मोस्टली, और विलायती के थोड़े नीचे से ग्रो होना शुरू होते हैं। और इनकी दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत होती है इन दोनों की ब्रीड्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो है इनकी टेल। रामपुरी की टेल हमेशा थोड़ी लॉन्ग होती है और विलायती की टेल शॉर्ट रहती है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सा रामपुरी होता है और कौन सा विलायती होता है। रामपुरी हमेशा लॉन्ग टेल में आते हैं और जो विलायती होता है उसकी टेल थोड़ी सी रामपुरी के मुकाबले शॉर्ट होती है। तो आप एक टेल पे भी फोकस करना, अगर आप कभी ब्रीड देख रहे हो कि कौन सा है तो आप थोड़ा टेल पे भी गौर करना कि किसकी बड़ी है और किसकी छोटी है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी हेल्थ और हाइट को लेके। तो जो विलायती मेंढे होते हैं ये मोस्टली अपना वेट गेन करने के लिए जाने जाते हैं। ये वेट बहुत अच्छा गेन करते हैं और इंडिया की बेस्ट वेट गेनिंग ब्रीड्स में से एक है। और जो कि रामपुरी ब्रीड है वो ज़्यादा फिट रहती है, मतलब फुर्तीली होती है और फाइटिंग में ज़्यादा यूज़ करी जाती है। इन दोनों ब्रीड्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, मगर विलायती वेट गेनिंग में ज़्यादा अच्छी है और रामपुरी फाइटिंग में ज़्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि विलायती शीप्स की फ़ाइट्स नहीं होती, इनकी भी फ़ाइट्स लोग कराते हैं, मगर रामपुरी फाइटिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करा जाता है और विलायती वेट गेनिंग के लिए प्रेफर करा जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं शीप्स या किसी भी एनिमल की फ़ाइटिंग को लेके भाई बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अपना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ये एक दुनियावी तौर पे भी गलत है। तो इस चीज़ से अपन जहाँ तक है बच के ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेंढे मैंने भी पाले हैं, लेकिन कभी भी उनकी फ़ाइटिंग वगैरह नहीं कराई। ऐसे ख़ुद ब खुद खुल के कभी लड़ जाएँ तो बात अलग होती है। तो भाई ये होता है इनकी फ़िटनेस को लेके कि विलायती ज़्यादा वेट गेन करते हैं और रामपुरी फाइटिंग के लिए अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी हाइट की। तो जो विलायती शीप्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम इनकी हाइट 32 होती है और मोस्टली इनकी हाइट 28 से 30 होती है। और जो कि रामपुरी ब्रीड है, रामपुरी मेंढों की हाइट विलायती के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है या मोस्टली बराबर ही निकलती है। अब अगर विलायती मेंढों की कलर की बात करी जाए तो विलायती मेंढों में ज़्यादातर लोग वाइट कलर ही पसंद करते हैं और इसमें मोस्टली जो वाइट मेंढे होते हैं विलायती के, ये पिंक स्किन के साथ ही आते हैं। और इनमें दूसरा कलर ब्लैक चलता है, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हैं। और विलायती में थोड़े बहुत कलर और आते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड हल्का सा ब्राउन कलर का एक विलायती हो जाएगा उसका कलर, या फिर ऐसे थोड़े बहुत छिटके आएंगे वाइट कलर में ही। तो और कभी कभार ही ऐसे रेयर केस होते हैं कि आपको विलायती दूसरे कलर के दिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे कलर के विलायती नहीं होते, मगर मोस्टली जो मार्केट में या फिर अपन जो देखते हैं विलायती शीप्स में, उनमें आपको ये 2 कलर ही मोस्टली मिलेंगे देखने को। तो ये हो गई इनकी कलर की बात। अब अगर अपन रामपुरी के कलर की बात करें तो रामपुरी में तो बहुत सारे कलर्स आते हैं। अगर मैं आपको एक एक के फ़ोटोज़ बताने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर भी मेरे पास जो कुछ फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं रामपुरी के, मैं आपको स्क्रीन पर
देख ली, लेकिन इसमें जो आपने ये आखिरी फ़ोटोज़ देखा एक वाइट कलर के रामपुरी के, इसमें आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि ये विलायती है कि रामपुरी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोटो विलायती का लगा देता हूँ और एक ये वाला फ़ोटो रामपुरी का लगा देता हूँ, और आप ख़ुद इसमें समझिए कि कौन सा रामपुरी लग रहा है और कौन सा विलायती। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये मेरा चैनल नया बनाया है मैंने, और शायद ये मेरी इस चैनल की फ़र्स्ट वीडियो होगी जब भी मैं अपलोड करूँगा। और इससे पहले भी मेरा एक गोट से ही रिलेटेड चैनल था, मगर कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने उसे लास्ट ईयर डिलीट कर दिया था। सो आई होप इस चैनल से आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं तो भाई जो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ के होते हैं उस हिसाब से मैं अपनी बात करता हूँ। जो भी मैंने अभी तक इस फील्ड में सीखा है उसी की मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ तक है मैं आपका वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उस टॉपिक पे अपन इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।